हेलो दोस्तों, मैं निखिल आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिरकार हम भोजन क्यों करते हैं, यानी कि हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? देखिए दोस्तों, हम भोजन इसलिए करते हैं ताकि हमारे शरीर में ऊर्जा बन सके। यानी कहने का मतलब ये है कि भोजन करने से हमारे शरीर में ऊर्जा बनती है। ऊर्जा की वजह से हमारा शरीर जो होता है वो ग्रोथ करता है, वृद्धि करता है। तो अब बात ये आती है कि आखिर इस ऊर्जा को पूरे शरीर में कौन पहुंचाता है? तो दोस्तों, भगवान ने इसके लिए एक मशीन बनाया है। हालांकि मशीन नहीं, वो अंग है। उस अंग का नाम है हृदय। तो इस पूरी ऊर्जा को हमारे शरीर में पहुंचाने का काम हृदय करता है। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं, भगवान उनके लिए तो कोई हृदय नहीं बनाया है, कोई मशीन नहीं बनाया है। तो आखिरकार वो भी तो एक प्रकार के जीव हैं, उन्हें भी तो भोजन और पानी की आवश्यकता होती है। तो कौन पहुंचाएगा? तो इसलिए दोस्तों, जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें पानी का जो वितरण होता है वो एक संरचना होती है, नलिकाकार संरचना होती है, उसके माध्यम से होता है। उसका नाम होता है जाइलम। तो दोस्तों, पौधों में जो जल का वितरण होता है ना, वो जाइलम से होता है। एक नली की जैसी संरचना होती है, वो पेड़ के अंदर होती है, सबसे अंदर होती है। उसकी वजह से पूरे पेड़ में क्या होता है, पानी का वितरण हो जाता है। अब बात आती है कि किसी भी जीव को भोजन और पानी की आवश्यकता दोनों होती है। अब बात आती है कि आखिरकार जो पेड़ होते हैं उनमें भोजन का वितरण कैसे होता है। देखिए दोस्तों, पौधों में भोजन जो होता है वो प्रायः जो होता है मुख्यतः तो पत्तियों में बनता है। फिर उसके बाद तनों में, जो अगर तना हरा है तो हरे तने में भी भोजन बनता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। तो पौधों में भोजन का निर्माण पत्तियों में होता है। तो भोजन की आवश्यकता सिर्फ पत्तियों को ही नहीं होती, तनों को भी पड़ती है भोजन की ज़रूरत, और जड़ों को भी पड़ती है, सबको पड़ती है। तो उसका जो वितरण होता है कैसे होता है? तो उस भोजन, पौधों में भोजन के वितरण के लिए एक और नलिकाकार संरचना होती है, उसका नाम होता है फ्लोएम। तो दोस्तों, पौधों में जल का वितरण जाइलम करता है और भोजन का वितरण फ्लोएम करता है। ये एक नलिकाकार संरचना होती है। पौधों में जल का जो वितरण होता है वो नीचे से ऊपर की ओर होता है, यानी कि जड़ से तने की ओर, पत्तियों की ओर होता है। जबकि पौधों में भोजन का वितरण जो होता है वो पत्तियों और तनों से जड़ की ओर होता है, यानी ऊपर से नीचे की ओर होता है। हालांकि दोस्तों, इसे प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं। इसमें ऑस्मोसिस रिएक्शन से बहुत सारी चीज़ें, प्रक्रिया, एक्टिविटी चलती है। आप अभी इतना ही जानिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।